मैं केजरीवाल को, संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया जी को चैलेंज करता हूं कि वो हमारे विधानसभा से आकर के चुनाव लड़ ले। उनको औकात पता चल जाए। करावल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ ले, उनकी औकात पता चल जाएगी कितने पानी में है। ये जितने इनके सहयोगी पार्टियां हैं, ये सारे यही कहते हैं कि हमें काम नहीं करने देता। तुम काम करो उग्रवादियों के लिए, तुम काम करोगे अलगाववादियों के लिए। जो देश में 2% है उसको तो चाहिए खालिस्तान, जो 18% है उसको चाहिए इस्लाम, बाकी 80% वाला कहाँ जाएंगे भाई। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में चुनाव जल्दी होने वाले हैं, सियासत गरमाई हुई है। उसी दौरान आतिशी मारलेना जी के भी कई बयान आ रहे हैं। मगर मैं जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि 25 में बदलाव चाहिए या केजरीवाल चौथी बार चाहिए। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? प्रमोद ठाकुर। प्रमोद ठाकुर जी दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है कि 25 में कौन बनेगा सीएम दिल्ली का? क्या सरकार बदलनी चाहिए या ये केजरीवाल की जो सरकार तीसरी मर्तबा की सरकार चल रही है यही चलनी चाहिए? अब देश में देश विरोधी, अलगाव विरोधी, समाज विरोधी, महिला विरोधी कौन है कि कौन किसको सहयोग कर रहा है, देश की जनता के सामने आने की तरह आ गया है। मोदी सरकार कर रही है। देश की जनता के सामने आ गया है कि कौन कौन पार्टियां, कौन कौन उसके सहयोगी हैं जो धारा 370 को फिर से खत्म कर। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका सीधे सिंपल में जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, क्या बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी चौथी बार आनी चाहिए? बिल्कुल, अब के बार दिल्ली की जनता ने मन बना चुका है कि इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने की, और को हटा के फेंक देना। और आपने देखे होंगे कि एक आता है फेस्टिवल, छठ महापर्व। कांग्रेस भी सरकार में थी तो जमुना में हो रहा था। शीला दीक्षित पानी छोड़वाती थी हरियाणा गवर्नमेंट से, बीजेपी से कह के कि ये बिहार के लोगों के आस्था का पर्व है, आप पानी छोड़िए, और जमुना में होता था। लेकिन ये आने के बाद, कोरोना के बाद से ये सरकार ने जमुना जी में बैंड करके बिहार के लोगों को अपमान किया। और यहाँ पर बिहार के जो लोग हैं निर्णायक है और निर्णायक वोट हैं, और इस बार तय कर लिया कि अब की बार इस खुजली लाल को हटा के फेंकने हैं। खुजली मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किस बात के ये मुख्यमंत्री? एक सीट खाली छोड़ रखी है आतिशी मारलेना जी ने, जीत के आएंगे चौथी बार और उसी सीट पर बैठेंगे। मैं केजरीवाल को, संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया जी को चैलेंज करता हूं कि वो हमारे विधानसभा से आकर के चुनाव लड़ ले। उनको औकात पता चल जाए। करावल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ ले, उनकी औकात पता चल जाएगी कितने पानी में है। और उन्होंने जो इस बार किए हैं हिंदू विरोधी, पटाखे छोड़ने, हिंदू के एक त्यौहार होता है दिवाली, उस पर तुम पटाखे नहीं छोड़ने दोगे, उससे प्रदूषण होती है। जमुना जी में छठ करता है, जबकि छठ इतना आस्था का त्यौहार है जो लोग स्वच्छता के साथ करते हैं। गंगाजल डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, और तुम उसको कहते हो जमुना जी को प्रदूषित करता है। जमुना को प्रदूषण करने के लिए तुम सांसद बीजेपी के हैं, वो भी तो करवा सकते हैं चीजें, उस पर आप नहीं बोलेंगे? कौन? 7 सांसद बीजेपी के भी तो हैं दिल्ली में। अभी सुनो, अभी एलजी ने कह करके छुट्टी करवाया, गवर्नमेंट की छुट्टी पहले बार एलजी ने कह के करवाया है, केजरीवाल ने नहीं करा। केजरीवाल अगर चाहता तो जमुना जी में होता, लेकिन वो बिहारियों की एकजुटता को भयभीत हो करके ये त्यौहार नहीं होने दिया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में कि वो हारेगा और इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार। मगर आम आदमी पार्टी के सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले मेरे को काम नहीं करने देते, अगर काम करते हैं तो नेताओं को उठा के जेल के अंदर डाल देते हैं। ये आम आदमी पार्टी के सरकार के लोग कह रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो आतिशी मारलेना हो, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो या राघव चड्ढा हो। ये केजरीवाल नहीं कह रहा है, ये जितने इनके सहयोगी पार्टियां हैं ये सारे यही कहते हैं कि हमें काम नहीं करने देता। तुम काम करो उग्रवादियों के लिए, तुम काम करोगे अलगाववादियों के लिए। जो देश में 2% है उसको तो चाहिए खालिस्तान, जो 18% चाहे उसको चाहिए इस्लाम, बाकी 80% वाला कहाँ जाएंगे भाई। कह रहा हूँ ये बात को, ये जितनी भी पार्टियां हैं ये नहीं चाहती कि कोई राष्ट्रभक्त पार्टी देश पर शासन करे, और उसका ये विरोध करने वाला केजरीवाल, जो आदमी सेना पर 100 पर गलत आवाज़ उठाए, सेना पर में आवाज़ उठाए, ऐसे पार्टी को कोई सत्ता मजबूर करेगा? ये तो अब तक जो दिल्ली में राज करा, लोगों के आंख में धूल झोंक करके करा, धूल झोंका, और इसका परिणाम ये हुआ कि सारे जितने मिनिस्टर हैं सब जेल की हवा खा रहे हैं, सब जेल की हवा खाने वाले। वरना मनीष सिसोदिया नहीं बन जाता मुख्यमंत्री, लेकिन उस पर में केस है, उस पर इसलिए आजसी को बनाया, और आजसी फेल है, कुछ नहीं है। आपने फेल है, बिल्कुल फेल है, कुछ नहीं है। अच्छे से चला रहे हैं। आप देखो सारे
5 साल से इन्होंने मौज करे, बैठ करके खाए लूटे। अब 3 महीना रोडों की रिपेयरिंग करवा रहे हैं, क्या होती है उनसे? अब 3 महीना में क्या करें? भरो अभियान चला रही है आतिशी मान लेना जी, संजय सिंह मनीष सिसोदिया उनके साथ चल रहे हैं, गड्ढे में गाड़ी नहीं आने दे रहे किसी की। दिल्ली की जनता समझ गया है कि इन्होंने 15 साल में 14 साल में जो ये उन्होंने लूटे हैं दिल्ली को और लुटवाए हैं, खाए हैं, अब नहीं चलेगी। क्या गड्ढे भरे जा रहे हैं? वो लूट के माल से जो रिपेयरिंग कर रहे हैं ना, ये दिल्ली की जनता देख रही है कि आप किसी भी इलाके में जाओ, रोड नहीं, पानी नहीं, हर तरह की समस्या है, स्कूल की समस्या है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हर तरह से लोग जूझ रहा है। इसलिए ये सरकार को नकार दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आतिशी मान लेना जी जब जल बोर्ड की मंत्री थी, क्या उन्होंने जल बोर्ड सही से संभाला था जो आज दिल्ली उनके हाथों में दे दी गई? अगर जल बोर्ड संभाला होता तो आप जाकर के खोल के देखो, पानी अभी भी लाल पीला पानी आ रहा है। 3 लाल पानी कैसे आ गया? ये तो पहली बार सुने। खून आ रहा है क्या उसमें? अरे मैं कह रहा हूँ, जब भी टोटी खोलता हूँ मैं तो हरा पानी आता है, कभी आने लगा? हरा आने लगा है। और नाले के पानी आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये सारे जल बोर्ड तो घोटाले करके खा गए, डीटीसी घोटाले करके खा गए, शराब के घोटाले करके खा गए। अब ये क्या करेंगे? इनके पास है क्या? अब ऊपर एलजी बैठा हुआ है, गलत काम करने नहीं देता इनको। तो इस वजह से अभी कोई कह रहा था RTI लगाया, कह रहा 85 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है शिवहर